मनी है तो हनी है। उसके पास जो है ना वो नोट है, उसके पास जो है ना वो सब कुछ है। जिसके पास पैसा है उसके पास सारी खुशियाँ हैं, उसको मिलती भी सारी खुशियाँ हैं। इसलिए ये कि भाई क्यों ऐसा मामला है कि लोग जो हैं वो लोगों की तुलना पैसों पे करते हैं। बात यह है कि पैसे वाले के हक में ही खुशियाँ हैं, जिसके पास पैसा नहीं है उसकी ज़िंदगी में खुशियाँ नहीं हो सकती है ना भाई। वो जो है ना वो जाकर जो है ना वो शहद की 150 वाली बोतल ले ले और वो खा ले तो उसको वो वाली हनी तो मिल नहीं सकती। पसंद आती है, ठीक है। अब वो बेचारा नॉर्मल मिडिल क्लास है, ठीक है, पैसे नहीं है। हम अपनी बेटी को कैसे ब्याह दें? इसके पास तो पैसे ही नहीं है, इसके पास तो सिविक नहीं है कि गाड़ी तो होनी चाहिए, ऑलमोस्ट गाड़ी तो चाहिए, नहीं बड़ी होनी चाहिए भाई, सिविक होनी चाहिए या प्राडो होनी चाहिए या तो फॉर्च्यूनर होनी चाहिए, फिर ही हम आपको अपनी लड़की देंगे, वरना लड़की नहीं देंगे। जो है ठीक है, बहुत कुछ लेके आता है, लाख तो लेके नहीं आता ना। पैसे वाला बहुत बड़ा होता है और जिसके पास पैसा नहीं है वो बहुत छोटा होता है। इस तरीके से जज किया जाता है कि भाई इसके पास कितना पैसा है, इसके पास घर अपना है या नहीं है, ये किराए के घर में तो नहीं रहता, इसके पास घर कितना बड़ा है, इसके बाप दादा की कोई जायदाद भी है, शादी करेंगे तो सोना कितना देंगे, मेहर कितना रखेंगे। लड़कियां जो है ठीक है एक स्टेटस सिंबल का शिकार हो चुकी हैं। सही कि अगर हमारी सहेलियों की अच्छी जगह शादी हो गई और हमारी नहीं हुई तो हम दुनिया को मुंह क्या दिखाएंगे। अगर वो सिविक में उतर रही है तो मुझे भी सिविक ही चाहिए। नहीं उससे ऊपर चाहिए, उससे ऊपर चाहिए ताकि मैं उसको नीचा दिखा सकूं, उससे चढ़ के बात कर सकूं। कहाँ पे? सोसाइटी में। अच्छा, मतलब अपने दिमाग चढ़ा के बात। आंखें है ना वो ये ना हो, मेरी आंखें ये हो, इधर रखूं मैं अपनी आंखें। पैसों की बेस पे जज करेंगे तो जाहिर सी बात है फिर पैसा बहुत लोगों के पास है, ऐसे लोगों के पास है जिनको आप सोसाइटी में गालियां देते हो मगर वहाँ अपनी लड़की आप नहीं ब्याहते। एक बंदे के पास पैसा बहुत है मगर अगर वो अयाश है तो आप कभी भी अपनी बेटी वहाँ नहीं ब्याहो। नेचर पैसे से ऊपर है। अगर इंसान की नेचर अच्छी और पैसा कम है तो नेचर को प्रायोरिटी दें, पैसे को नहीं दें। बिना के ऊपर रद्द कर दिया कि जी इसके पास अभी तो कुछ नहीं है, क्या पता कल उसके पास इतना कुछ हो कि वो आपसे बहुत ऊपर चला जाए वर्थ के अंदर। और वक्त बदलने में देर नहीं लगती, पैसा जो है वो आने जाने वाली चीज़ है। कि दुनिया का परसेप्शन ये है कि भाई जिसके पास मनी होगा उसी को हनी मिलेंगी। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम है खुरम जाहिद एंड यू आर वाचिंग सस्ता पॉडकास्ट सीजन 2 और मेरे साथ मौजूद हैं हमारे मोटिवेशनल स्पीकर असद नवाबजादा। भाई और बहनों, दिल की गहराइयों से असद नवाबजादा का सलाम। तो असद भाई, आप मुझे ये बताएंगे कि आज किस सोशल इशू के बारे में हम बात करने वाले हैं? आज का हमारा टॉपिक का नाम है मनी है तो हनी है। अच्छा, मतलब किसके पास मनी और किसके पास हनी है? खुरम भाई, जिसके पास मनी है उसी के पास हनी है। ये हुई ना बात। मतलब यार जिसके पास जो है ना वो नोट है उसके पास जो है ना वो सब कुछ है। ऐसा ही है। तो असद भाई मुझे ये बताएं कि यार क्या मसला है ये कि भाई क्यों ऐसा मामला है कि लोग जो हैं वो लोगों की तुलना पैसों पे करते हैं? खुरम भाई, बात सारी है जैसे हमारा टॉपिक का नाम है मनी है तो हनी है, कि जिसके पास पैसा है उसके पास सारी खुशियाँ हैं, उसको मिलती भी सारी खुशियाँ हैं। अच्छा, पैसा होना ना होना वो एक अलग चीज़ है। मतलब बात यह है कि पैसे वाले के हक में खुशियाँ हैं, जिसके पास पैसा नहीं है उसकी ज़िंदगी में खुशियाँ नहीं हो सकती है ना भाई। वो जो है ना वो जाकर जो है ना वो शहद की 150 वाली बोतल ले ले और वो खा ले तो उसको वो वाली हनी तो मिल नहीं सकती, तो वो हनी दूसरी वाली ले ले। ऐसा ही है खुरम भाई। देखें किसी को, लड़के को, ठीक है, कोई एक अच्छी लड़की पसंद आती है, ठीक है। अब वो बेचारा नॉर्मल मिडिल क्लास है, ठीक है, पैसे नहीं है, ठीक है। अब लोग कहते हैं कि भाई हम कैसे देते रिश्ता, ठीक है। अब लड़का देखने में सही है, चलें ठीक है, पैसे नहीं है, हम अपनी बेटी को कैसे ब्याह दें? इसके पास तो पैसे ही नहीं है, इसके पास तो सिविक नहीं है। अच्छा, आजकल तो ऐसा चल रहा है कि गाड़ी तो होनी चाहिए, ऑलमोस्ट गाड़ी तो चाहिए, नहीं बड़ी होनी चाहिए भाई। हाँ, उस पे आ रहे थे कि गाड़ी तो होनी चाहिए, मेरा नहीं सिविक होनी चाहिए, या प्राडो होनी चाहिए या तो फॉर्च्यूनर होनी चाहिए, फिर ही हम आपको अपनी लड़की देंगे, वरना लड़की नहीं देंगे। मतलब देखें, बात ये है कि पैसा जो है ठीक है बहुत कुछ लेके आता है, फेम भी लेके आता है, सारी चीज़ें लेके आता है, मगर इखलाक तो लेके नहीं आता ना। इखलाक तो इंसान के अंदर शुरू से जो उसके माँ बाप सिखाते हैं, जो उसकी एक नेचर बनती है, माहौल देखते हुए, लोगों को देखते हुए, वही चीज़ होती है ना। अब पैसा क्या करता है? सिर्फ एक बाहर की आपको एक चमकदार चीज़ दिखाता है, अंदर की चीज़ वो सही नहीं करता, वो उल्टा बिगाड़ देता है, गरूर ले आता है कि इंसान के अंदर गरूर आ जाता है कि मेरे पास पैसा है तो सब कुछ मैं ले सकता हूँ, मेरे पास पैसा नहीं होगा तो मैं कुछ भी नहीं ले सकता। अच्छा, पैसा जो है वो बहुत अच्छी मोटिवेशन है,
मगर अगर वो नहीं होता तो इंसान डिमोटिवेट हो जाता है। कहने का मकसद ये है कि पैसे के साथ मोटिवेशन आप क्यों लिंक करते हैं, और क्यों जो है आप ये सोचते हैं कि यार इसके पास पैसा होगा तो ये सब कुछ दे पाएगा, सारी खुशियाँ दे पाएगा। ऐसे बहुत से लोग होते हैं जिनके पास पैसा होता है वो भी खुशियाँ नहीं दे पा रहे होते। सही है, मतलब यार अगर किसी के पास जो है ना वो ज़बान के अंदर हनी है, तो उसके पास अगर मनी रियल वाला नहीं है तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता। हम लोगों ने अपना क्राइटेरिया ये बना लिया है कि भाई हमें जो है ना सिर्फ पैसे से मतलब है और किसी चीज़ से नहीं। पैसे वाला बहुत बड़ा होता है और जिसके पास पैसा नहीं है वो बहुत छोटा होता है। और अगर किसी को जो है ना कोई चीज़ पसंद भी आ रही है शादी के एतबार से, क्योंकि हमारा टॉपिक मनी है तो हनी है, यही है, तो इसी बारे में हम बात करेंगे कि भाई अगर किसी को कोई लड़की पसंद भी आती है तो उसको इस तरीके से जज किया जाता है कि भाई इसके पास कितना पैसा है, इसके पास घर अपना है या नहीं है, ये किराए के घर में तो नहीं रहता, इसके पास घर कितना बड़ा है, इसके बाप दादा की कोई जायदाद भी है। अच्छा, उसके बाद क्या होता है कि भाई शादी करेंगे तो सोना कितना देंगे, महर कितना रखेंगे। यार ये अजीब सा मामला नहीं है? बस खुर्रम भाई यही चल रहा है आजकल। और हो क्या रहा है क्या कि लड़कियां जो हैं, ठीक है, एक स्टेटस सिंबल का शिकार हो चुकी हैं। सही कि अगर हमारी सहेलियों की अच्छी जगह शादी हो गई और हमारी नहीं हुई तो हम दुनिया को मुंह क्या दिखाएंगे। मतलब वो हमसे ऊपर चले जाएंगे और हम जो है नीचे हो जाएंगे। भले उनका शौहर कितना सपोर्टिव क्यों ना हो, कितना केयरिंग क्यों ना हो, उससे कोई लेना देना नहीं है। अगर वो सिविक में उतर रही है तो मुझे भी सिविक ही चाहिए। नहीं, उससे ऊपर चाहिए, उससे ऊपर चाहिए ताकि मैं उसको नीचा दिखा सकूं, मैं उससे चढ़ के बात कर सकूं। कहाँ पे? सोसाइटी में। अच्छा, मतलब अपने दिमाग चढ़ा के बात? जी, दिमाग चढ़ा के बात करूं। मतलब मेरी जो आंखें है ना वो ये ना हो, मेरी आंखें ये हो, इधर रखूं मैं अपनी आंखें। सही है। तो असद भाई मुझे ये बताया ना कि मैंने कुछ लोग ऐसे भी देखे हैं कि जिनके पास मनी तो है लेकिन हनी नहीं है, ये क्या मामला है? और भाई देखें, अच्छी चीज़ें जो है ना वो टाइम लेती हैं। अच्छा, मतलब अगर किसी की शादी नहीं हो रही हो, ठीक है, उसके पास माशाल्लाह बहुत पैसा है, ठीक है, और उसकी शादी नहीं हुई, क्या पता अल्लाह ताला की कोई बेहतरी होगी उसमें। अच्छा, कोई एक अच्छी लड़की इंतज़ार कर रही होगी उसका। मतलब देखे ना खुर्रम भाई, ताजमहल भी तो फ़ौरन नहीं बना था, टाइम तो लेता है ना। मगर इसमें यह बात भी है कि इंसान को भी कोशिशें करनी चाहिए। क्या मतलब वो ये समझे कि भाई उनका कोई ताजमहल जो है वो तैयार हो रहा है? आपको एक मिसाल इस वजह से दे रहा हूँ खुर्रम भाई ताजमहल की, कि अच्छी चीज़ें टाइम लेती हैं। तो क्या पता जब रिश्ते जुड़ते हैं, हमारे इस्लाम में, हमारे दीन में यही है कि जल्द से जल्द निकाह करें, ठीक है। अब एक बंदा कोशिशें कर रहा है, ठीक है, उसकी शादी नहीं हो रही तो मनी के बावजूद सब सही है, उसमें अल्लाह ताला की बेहतरी होगी कोई ना कोई शामिल, ठीक है। अब एक इंसान कोशिशें नहीं कर रहा तो फिर अल्लाह पाक भी ये बोलते हैं ना भाई, मेहनत करोगे तो फल मिलेगा। सही है, तो हरकत में बरकत है। तो सही है। मतलब बंदा जो है ना फिर ये मत सोचे कि मनी है तो हनी है, क्योंकि देखें बहुत सारे ऐसे लोग भी हैं जिनके पास मनी तो है पर हनी नहीं है, कुछ ऐसे लोग हैं जिनके पास हनी तो है पर मनी नहीं है। तो मतलब ये वाइस वर्सा चीज़ है। लेकिन मेन चीज़ ये है कि दुनिया का परसेप्शन ये है कि भाई जिसके पास मनी होगा उसी को हनी मिलेंगी, ऐसा ही है। लेकिन कोशिश ये करें कि जिनके पास नहीं है, जैसे कि मैंने पहले बताया था, भाई 150-200 रुपये की शहद की बोतल ले लो तो आपके पास हनी आ जाएगी। तो खैर असद भाई मुझे ये बताएं कि इसके हवाले से कोई सोल्यूशन है? सोल्यूशन ये है खुर्रम भाई, देखें, पैसे की अपनी जगह एक अहमियत है, मगर इसका ये कतई मतलब नहीं है कि आप पैसों की वजह से अपनी ज़िंदगी रोकें, ठीक है, और किसी को पैसों की बेस पे जज करें, ठीक है। पैसों की बेस पे जज करेंगे तो जाहिर सी बात है फिर पैसा बहुत लोगों के पास है, ऐसे लोगों के पास है जिनको आप सोसाइटी में गालियाँ देते हो, मगर वहाँ अपनी लड़की आप नहीं ब्याते। आप लड़की वहीं ब्याते हो, दामाद वही लेके आते हो जो आपके दिल को भाए, जो आपको लगे कि मेरी बेटी को या मेरे बेटे को खुश रखेगा या रखेगी। जब एक बंदे के पास पैसा बहुत है मगर अगर वो अयाश है तो आप कभी भी अपनी बेटी वहाँ नहीं ब्याओगे। सही है। तो असद भाई मुझे ये बताएं कि इसके हवाले से कोई मैसेज देना चाहेंगे आप? मैसेज यही है खुर्रम भाई, देखें, पैसे को जो है ना वो लोगों की नेचर से तोले नहीं, नेचर पैसे से ऊपर है। अगर एक इंसान की नेचर अच्छी और पैसा कम है तो नेचर को प्रायोरिटी दें, पैसे को नहीं दें। सही है। पैसा जो है आज है कल नहीं है। सही है। तो खैर कहने का मकसद सिर्फ इतना सा है कि देखें ये सारे मामलात जो है ना वो नसीब के होते हैं। अगर आपने एक शख्स को इस बिना के ऊपर रद्द कर दिया कि जी
इसके पास अभी तो कुछ नहीं है, क्या पता कल उसके पास इतना कुछ हो कि वो आपसे बहुत ऊपर चला जाए वर्थ के अंदर, और फिर आप जो है ना मतलब ये ख्वाहिश कर रहे हो और रश कर रहे हो उसकी किस्मत पे कि काश हम जो है ना ये काम कर लेते, काश हम इससे अपना रिश्ता कर देते, चाहे वो बेटा हो या बेटी हो। देखें, वक्त बदलने में देर नहीं लगती, पैसा जो है वो आने जाने वाली चीज़ है, और पैसे को जो है ना मतलब दुनिया समझ लेना कि भाई पैसा ही सब कुछ है, पैसे वाला बहुत बड़ा होता है, जिसके पास पैसा नहीं वो बहुत छोटा है। तो ये चीज़ जो है ना वो बहुत गलत है। चीज़ जो है ना सिर्फ नसीब से होती है, अल्लाह पाक चाहे तो किसी का नसीब किसी वक्त भी बदल सकते हैं। तो उम्मीद है कि जो मैसेज देना चाह रहे थे वो कन्वे हो गया होगा। तो मिलते हैं कल एक नए दिन के साथ और एक नए टॉपिक के साथ। अपना बहुत ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।